के बच्चों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, लेकिन एक भी मीडिया इस विषय को लेकर के डिबेट नहीं कर रही है। लेकिन मैं सर्वेश पांडे इतना कहना चाहता हूं कि यूजीसी एक्ट जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, सरकार के नाक में दम कर देंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, सामान्य वर्ग के सांसद विधायक अपने हाथ में चूड़ी पहन लें और घर में बैठ जाएं अगर आप सामान्य वर्ग की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर कोई दोबारा आ गया ब्राह्मण शिरोमणि बनकर के, क्षत्रिय शिरोमणि बनकर के, वैश्य शिरोमणि बनकर के, तो उसको भगा दिया जाएगा घर से, एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाएगा। आज जितने भी लोग मौन हैं सबको देखा जा रहा है, इतिहास सबका। देखिए मैं एक बात और बता दूं, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, जो जो लोग मौन थे सबकी क्या दुर्दशा हुई थी आपको पता है। भीष्म पितामह कितने दिन तक बाढ़ की सैया पर ऐसे छिदे हुए पड़े हुए थे, क्योंकि जब अन्याय हो रहा था उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी। और आज आप लोग अगर मौन हैं तो ये जान लीजिए कि आपका भविष्य अंधकार में है। मैं इसलिए लाइव आया हूं कि आप लोग जो लोग सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं सोशल मीडिया पर लिखें, आप स्पीड पोस्ट करिए, पत्र लिख करके आप जो है ज्ञापन दीजिए, आप विरोध करिए इसका कैसे भी करके, लेकिन विरोध करिए, ये कानून कैसे भी करके वापस हो। क्योंकि इसके विश्वविद्यालयों में अनुशासन समिति पहले से ही बनी हुई है, अनुशासन समिति मतलब जो है पहले से ही बनी हुई है। फिर एक अलग से जातीय भेदभाव बढ़ाने वाले समिति की क्या आवश्यकता है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं। और 5000 से भी ज्यादा सौर संगठन जो बने बैठे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आप संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध करिए। और राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि आपको अगर पद चाहिए, आइए सौर आर्मी में पद लीजिए। आपका अगर कोई काम रुकेगा, सौर आर्मी आपका काम करवाएगी। अगर लीगल काम होगा तो, इनलीगल काम नहीं। आप इस्तीफा देना शुरू कर दीजिए। जितने लोग सामान्य वर्ग के इन राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हैं, आज अगर इस्तीफा देना शुरू कर देना, सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और उसको औकात पता चल जाएगी। लेकिन ये हमारा स्वार्थ कि हम अपना पद नहीं छोड़ेंगे, चाहे समाज मिट जाए। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आज समाज नहीं जिंदा रहा तो ना तुम्हारा पद जिंदा रहेगा, ना तुम जिंदा रहोगे। कोई जिंदा नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। बस यही मेरा कहना है आप लोगों से। और आप सभी लोग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का विरोध करिए, कैसे भी करके विरोध करिए। आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप चुप मत बैठिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा काला कानून है सामान्य वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का। क्योंकि इसके कारण जो भय बैठा है, सामान्य वर्ग के बच्चे एडमिशन करवाने से डरेंगे। आज के डेट में मैं देख रहा हूं हमारे समाज के पता नहीं कितने बच्चे ट्रेन में जाकर के पानी बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, पता नहीं कितने होटलों में जो है वेटर का काम कर रहे हैं, पता नहीं कहां पर ठेला लगाए हैं, रिक्शा चला रहे हैं हमारे समाज के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे। तो वो इतने झंझटों में क्यों पड़ेंगे भाई? उनको परफेक्ट नंबर चाहिए। क्योंकि दलित के लड़के को अगर 40 नंबर चाहिए तो सामान्य वर्ग के लड़के को 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मतलब दोहरा कंपटीशन है। जैसे मान लिया जाए कि किसी दलित लड़के को 1 फीट कूदना है तो सामान्य वर्ग के लड़के को 2 फीट कूदना है। अगर दलित लड़के को 6 फीट कूदना है तो सामान्य वर्ग के बच्चे को 12 फीट कूदना है। मतलब दुगना कंपटीशन उसको मतलब फेस करना पड़ रहा है। आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन वह रे देश, वह रे लोकतंत्र, वह रे कानून, वह रे सरकार और वह रे भारतीय जनता पार्टी, जिनको ब्राह्मणों ठाकुरों ने खड़ा किया था, वह रे भारतीय जनता पार्टी, मिटा दिया आपने सौरोडों को, पूरा मिटा दिया, खत्म कर दिया आपने सौरोडों को। सिर्फ मंदिर का उद्घाटन दिखा करके आपने सामान्य वर्ग के बच्चों का करियर चौपट कर दिया, मिटा दिया।
कहीं रहने लायक नहीं रह गए हैं सामान्य वर्ग के लोग। और जहां भी थोड़ा बहुत बचे हैं अपने दम पर बचे हैं वो बेचारे, नहीं तो सरकारों ने तो नहीं छोड़ा उनको, सरकारों ने खत्म कर दिया। 78 साल से जातवाद खत्म करते 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 सरकारों ने सामान्य वर्ग को खत्म कर दिया, सामान्य वर्ग को खत्म कर दिया। जो नारा आज लगाए जा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर यही नारा आप 1950 में लगा दिए होते, 1955 में लगा दिए होते, तो हम लोग भी सारा काम छोड़ करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देते। लेकिन नहीं, हम राष्ट्र हित को सोचते रहे कि संसाधनों का दोहन ना हो, इसलिए हम दो हमारे दो पैदा किए, हम दो हमारे एक पैदा किए। और जिन लोगों ने हम दो हमारे 6 पैदा किए, हम दो हमारे 12 पैदा किए, आपने उनके लिए सब कुछ किया। लेकिन जिन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा, जिन्होंने पार्टियों के लिए सोचा, उनको आपने मिटा दिया, खत्म कर दिया। और सबसे ज्यादा शर्म आती है मुझे अपने समाज के उन नेताओं पर